अस्सलाम वालेकुम। स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं सैयद अमार जैदी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे कि इंतखाबात के बेवक्त इनेकाद में रुकावटें क्या हैं। आइए जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। तमाम तर दावों और ऐलानात के बरक्स मुल्क में आम इंतखाबात का बेवक्त इनेकाद नामुमकिन नजर आता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने करार दिया है कि इलेक्शन का इनेकाद नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत होगा। इलेक्शन में ताखीर का कोई जवाब नहीं और इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन के सूबेदार। दूसरी जानिब लगभग 2 हफ्ते कबल ही वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा था कि इलेक्शन पुरानी यानी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। एक निजी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस ऐलान से कई सवालात ने जन्म लिया है। आखिर 2 हफ्ते के दौरान ऐसा क्या तब्दीली आई है या ऐसे क्या हालात हुए कि हुकूमत को पुरानी मरदमशुमारी के बजाय नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन के इनेकाद की जरूरत पड़ गई। अगर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होते हैं तो क्या इनका इनेकाद वक्त पर मुमकिन हो पाएगा? बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो पाए। तो क्या ऐसी सूरत में निगरान हुकूमत 90 दिन से आगे चली जाएगी? क्या आईनी तौर पर यह मुमकिन हो पाएगा कि निगरान हुकूमत की मुद्दत को बढ़ाया जाए? प्लेनेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि उन्हें वजीर आजम के मज़कूरा बयान से हैरानी हुई। शायद मुस्लिम लीग नून को यह एहसास हो चुका है कि फौरी इंतखाबात उनके मफाद में नहीं। नई मरदमशुमारी के मुताबिक 8-9 माह के अंदर इलेक्शन मुमकिन नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात यह है कि MQM का दबाव भी है। अगरचे इस दबाव का कोई फौरी सियासी मकसद नहीं हो सकता, लेकिन गुज़िश्ता दिनों MQM के वफ्द ने भी मुलाकात की और एक तरह से मुआहदा भी था कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे। दूसरी जानिब सियासी तज्ज़ियेकार डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और JUI से फौरी इलेक्शन का इनेकाद नहीं चाहती। ये दोनों पार्टियां इलेक्शन को ताख़ीर की तरफ ले जाना चाहती हैं, इसीलिए इस तरह का बयान दिया गया। ये इमरान खान की पार्टी से सीनियर तज्ज़ियेकार सलमान गनी कहते हैं कि अगर जमीनी हकाइक देखें तो कोई पार्टी भी इलेक्शन के लिए तैयार दिखाई नहीं देती। अगर तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मौजूद है तो दूसरी जमातों के उम्मीदवार उस कदर मजबूत नहीं कि तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को तोड़ सकें। इस वक्त हुकूमत की मुद्दत खत्म होने जा रही है, मगर इसके बावजूद इलेक्शन की फिजा बनती नजर नहीं आ रही। अब सवाल यही है कि अगर नई मरदमशुमारी की मंजूरी होती है और इसके तहत इलेक्शन होते हैं तो क्या ये मुकर्रर वक्त पर हो सकेंगे? अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद सवालिया निशान बन चुका है। इलेक्शन अगर आने वाले दिनों में किसी केस में इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तारी के बाद के हालात भी काबू में रहते हैं तो शायद दूसरी जमातें जल्द इलेक्शन की तरफ चली जाएं, वरना इलेक्शन का मुकर्रर वक्त पर होना मुश्किल है। हसन अस्करी रिजवी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हो, जबकि दीगर इत्तेहादी जमातें ऐसा नहीं चाहती। साबिक वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कि अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां शुरू हो जाती हैं तो फिर इलेक्शन का इनेकाद 90 दिन के अंदर नहीं हो पाएगा। यानी अगर ये नवंबर में होने हैं तो फिर 15 जनवरी के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी हो सकेगा। तमाम सलमान गनी अपना ख्याल जाहिर करते हुए कहते हैं कि मेरी जिम्मेदाराना राय यह है कि इलेक्शन में ताखीर होकर रहेगी। इन्होंने मजीद कहा है कि क्या महाज मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में ताखीर चाहती है? ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ये जरूरी है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो, क्योंकि उनके उम्मीदवार इस वक्त अपने हलकों के अंदर मौजूद नहीं। कुछ लोग सजाएं काट रहे हैं, कुछ रूपोश हैं। मुझे ये इलेक्शन फौरी मार्च से पहले होते दिखाई नहीं देते। ख्याल रहे कि चंद दिन बाद मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है और हुकूमत ये कह चुकी है कि असेंबलियां अपनी मुकर्रर वक्त से पहले तहलील कर दी जाएंगी, निगरान हुकूमत आ जाएगी। लेकिन अगर इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाते हैं तो निगरान हुकूमत की मुद्दत भी बढ़ जाएगी। तो क्या इससे आईनी बहरान पैदा नहीं हो जाएगा? इस सवाल के जवाब में अहमद दिलचस्प तबसरा किया। वो कहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों कई माह से मौजूद है, इससे हुकूमत का आईनी झाका खुल चुका है। वो कहते हैं कि जिस तरह पंजाब और KPK की निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी हुई, इसी तरह यहाँ भी ऐसा ही होगा। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये फैसला हो जाता है कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे तो क्या इसके लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है और वो मुकर्रर वक्त के अंदर इलेक्शन करवा पाएगा? कंवर दिलशाद कहते हैं कि वजीर आजम ने नई मरदमशुमारी के मुतालिक जो इंदिया दिया आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल अपने इजलास में इस नतीजे पर पहुंचनी है कि डिजिटल मरदमशुमारी के तमाम नताइज हासिल हो चुके हैं, इसका नोटिफिकेशन कर दिया जाता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 51 के ज़िली दफा 5 के तहत असर 9 हल्का बंदियां करवाना होंगी और नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी होगा। कंवर दिलशाद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन 4 महीने के दौरान हल्का बंदियां करवा पाएगा और इससे ज्यादा जल्दी शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। तज्ज़ियेकार सलमान गनी कहते हैं कि जब राना सनाउल्लाह ने यह बयान दिया था कि इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे तो उस वक्त मेरी इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार तरीन एहलकार से बात हुई थी और उनका कहना था कि जब हमने इलेक्शन का फैसला करना है कि किस मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे तो उस वक्त राना सना वज़ीर दाखिला नहीं होंगे। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। इस तरह की स्पेशल रिपोर्ट्स और तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें जरूर आगाह कीजिएगा।